नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरा क्लासेस में। और सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि रिजल्ट ऑलरेडी डन है, मतलब तैयार हैं, लेकिन पीएससी अभी तक रिजल्ट पब्लिश नहीं कर पाई है। इसके पीछे क्या रीज़न है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। वैसे आप लगातार हमारे पास कमेंट करते आ रहे हैं कि सर इंग्लिश का कट ऑफ पर वीडियो बनाइए। तो आज की वीडियो में हम इंग्लिश जो सब्जेक्ट है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर आए हैं, और ये नोटिफिकेशन 2022 में रिलीज हुआ था इंग्लिश सब्जेक्ट का। और इस नोटिफिकेशन पर लाने का एक ही रीज़न है कि इसमें जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें कितनी पोस्ट है कैटेगरी वाइज, उसके हम देख लेते हैं। और इसी आधार पर जो कट ऑफ होता है वो तैयार मत किया जाता है। और जैसे कि ज़्यादा पोस्ट होती है तो कट ऑफ नीचे जाता है, और इसके बाद पोस्ट कम रहती है तो कट ऑफ ज़्यादा जाता है। इसके बाद जो जितने लोग इसमें आवेदन करते हैं उस पर भी ये डिपेंड करता है कि कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है या कम। वो हम आपको सब इस वीडियो में हम आपको क्लियरली बता देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि जो टोटल पोस्ट है इंग्लिश सब्जेक्ट में वो यहाँ पे टोटल 200 है। ऑलरेडी आप सभी को पता है 200 पोस्ट हैं। सबसे ज़्यादा इंग्लिश सब्जेक्ट में ही यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल रही है बाकी सब्जेक्ट कंपेयर देन में। इसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी में देखें तो मात्र 25 सीट है। एससी कैटेगरी में अनरिजर्व कैटेगरी से ज़्यादा सीट देखने को मिल रही है, 29 सीट है। एसटी कैटेगरी में यहाँ पे 97 है, उससे भी ज़्यादा है। और ओबीसी कैटेगरी में देखें तो 45 सीट यहाँ पे देखने को मिल रही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मात्र 4 पोस्ट है। इसके बाद रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षित पदों की संख्या है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देखें तो यहाँ पर 8 सीट है। एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 10 सीट है। एसटी के लिए यहाँ पर 32, ओबीसी में 15 और ईडब्ल्यूएस में मात्र यहाँ पर 1 पोस्ट देखने को मिल रही है। इसके बाद यदि डिसेबल में देखें तो यहाँ पर 3 और 3 6 और 4 10, जहाँ पर 10 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो फिलहाल के लिए अब हम आपको लेके चलते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है वो 200 है, और टोटल एप्लीकेंट्स जो है 1612 है। इसके बाद 2 बार विंडो और ओपन हुई थी, तो लगभग आप देख सकते हैं कि गेस्ट फैकल्टी में 1500 थे टोटल। और सब्जेक्ट वाइज देखें तो अलग अलग रहेंगे। और इसके बाद जो दिसंबर के महीने में जिन्होंने नेट क्लियर किया था उनके लिए भी विंडो ओपन हो चुकी थी, तो 2 बार इसके बाद यहाँ पर ओपन हुई थी। तो लगभग हम ये देखें कि यहाँ पे 1612 है, तो 200 प्लस करें तो यहाँ पर 2000 प्लस यहाँ पर टोटल आवेदक हो जाते हैं। इसमें से कुछ आवेदक ऐसे हैं कि जिन्होंने फॉर्म तो फिल किया होगा लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिया है, जैसे कि आपने देख रहे हैं कि कुछ परसेंट एब्सेंट रहे थे। तो इसमें 500 कैंडिडेट ऐसे रहेंगे कि जिनको मतलब नहीं रहेंगे। तो टोटल जो बचे हैं 1500, तो 1500 लोग मिनिमम ने तो दिए ही हैं, इससे ज़्यादा भी जा सकता है। मतलब ये एक्यूरेट डाटा नहीं है, तो 1500 से नीचे नहीं होंगे, 1500 से प्लस ही रहेंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। और 2 महीने पहले हमने एक पोल क्रिएट किया था जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए था, जिसमें एमपीजी के ऐड नहीं था। तो 80 से बिलो 6% थे, मतलब बहुत कम कैंडिडेट थे जिनका 80% से। टोटल जो वोट मिले हैं वो 483 है, और 80 से 90 के बीच में 12%, 90 से 100 के बीच में 17%, और 100 से 110 के बीच में 13%, और 110 से 120 के बीच में जहाँ पे देखें तो यहाँ पर 51%। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर सही पोल नहीं दिया होगा, नहीं सही वोट नहीं दिए होंगे, तो अपन 183 माइनस करेंगे तो 300 यहाँ पर डाटा निकल रहा है, जो कि अपन सही मानते हैं। फिर भी यहाँ पर जो ज़्यादा वोट मिले हैं वो 110 से लेकर 120 के बीच में मिले हैं। तो यहाँ पर देखें तो 110 और 120 के बीच में ज़्यादा आ रहा है, तो इससे एबोव वाले भी होंगे। तो इसको अपन सबसे बीच में मान लेते हैं 125 इसको मान लेते हैं हाईएस्ट मार्क्स इंग्लिश सब्जेक्ट, ओनली इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो ये तो हाईएस्ट मार्क्स होगा, लेकिन जो कट ऑफ नीचे तक कहाँ तक जाएगा, तो अपन इसको मान लेते हैं 10 नंबर और कम कर लेते हैं। तो कितना मान लेते हैं अपन इसको,
100 सॉरी एक यहाँ पे देखें तो इसको अपन मान लेते हैं 115 मान लेते हैं, ठीक है। इसको 115 मान लेते हैं, ये सबसे नीचे का कट ऑफ माना जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अब एमपीजी के रहा, तो एमपीजी के में सबसे कम जो 15 मार्क्स जो है SC ST मतलब कराएगा और 15 क्वेश्चन। और इसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी के लिए मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देखा जाए तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन कम से कम पास मतलब क्लियर होना ही चाहिए, तब जाके वो क्वालिफाई होंगे। तो मिनिमम अपन इसको मान लेते हैं 20, इससे प्लस भी जाएंगे तो 115 और 20 देखें तो 135 माना जाता है। टोटल कितने मार्क कट ऑफ जा रहा है 135, तो इससे प्लस भी जा सकता है, लेकिन दोनों पेपर को मिलाकर जो हाईएस्ट जाएगा उससे नीचे कितने जाएंगे, क्योंकि ये 200 यहाँ पर पोस्ट है तो 600 कैंडिडेट को वहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू है इसीलिए कट ऑफ नीचे जाएगा, यदि इंटरव्यू नहीं होता तो कट ऑफ ज़्यादा जाता, और फॉर्म भरने पर भी डिपेंड करता है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो हमने आपको बता रहे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 135 कट ऑफ बता रहे हैं, और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है दोस्तों वो सही नहीं होता है कभी भी, क्योंकि PSC कुछ और लेके चलती है, हमारे अकॉर्डिंग हम अलग लेके चलते हैं, कुछ अदर चैनल वाले कुछ अलग बताते हैं, तो ये एक्सपेक्टेड रहता है, कोई सही नहीं होता है। बाकी रेयर केस में ही कभी बाई चांस किसी सब कैटेगरी का सही आ जाता है, बाकी पूरी तरीके से देखा जाए तो सही नहीं होता। जो हमें डाटा मिला है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 135 जा सकता है, और अनरिजर्व कैटेगरी फॉर फीमेल 133, EWS कैटेगरी जहाँ पर 133, OBC कैटेगरी नीचे पहुँच जाएगी मतलब 128, और इसके बाद OBC कैटेगरी फॉर फीमेल 125, SC कैटेगरी 122, SC कैटेगरी फॉर फीमेल 119, ST कैटेगरी देखें तो यहाँ पर 115, और ST कैटेगरी फॉर फीमेल 113, और डिसेबल के लिए 100 तक जा सकते हैं, क्योंकि इसमें सीट ज़्यादा है डिसेबल में। और इसी के तहत यहाँ पे देखा, जैसे कि हमने आपको जो कट ऑफ बता रहे हैं वो इंग्लिश जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं, सब्जेक्ट प्रोफेसर होते हैं, उनसे थोड़ा कंसल्ट करके ही आपको हम बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने अकॉर्डिंग बताते हैं, और इतना नॉलेज हो भी चुका है, और इसके बाद जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं उनसे डिस्कशन करने के बाद ही यहाँ पर आपको बताया जाता है। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर ये नॉनसेंस वीडियो है और इस तरीके से, तो भाई आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो इस तरीके से कमेंट्स करने से कोई मतलब नहीं है। बहुत बेकार बेकार कमेंट करते हैं। आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं और आप इस तरीके से वार्तालाप करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो और इसमें हम बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और एक्सपेक्टेड का मतलब आप जानते ही हो, तो कोई मतलब नहीं है इस तरीके से बात करने की। बाकी आपको वीडियो पसंद आती है तो बिल्कुल आपको लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको पसंद नहीं आ रहा है कि नहीं मोहन सर, मेहरा सर जो है बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है गलत बता रहे हैं और इससे आपको कुछ नुकसान है, तो बिल्कुल आप अनफॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। बाकी बहुत से चैनल हैं जहां पर जानकारी मिलती है, सही अपडेट डाटा मिलता है, और हमारा कोशिश यही रहती है दोस्तों कि 100% आपको जानकारी सही दें, क्योंकि हम भी कलेक्ट करते हैं जानकारी, इसके बाद आपको हम जानकारी देते हैं। और हम ये नहीं चाहते क्योंकि आपको गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और हमारे पास तो इतने कॉल आते हैं, उनको अटेंड भी करते हैं, और आप जितने भी कमेंट देते हैं उनका हम रिप्लाई भी देते हैं, और कोई भी कमेंट्स डिलीट नहीं की जाती है। आप गलत बोलोगे तो भी हम उसका रिप्लाई देते हैं, सही बोलोगे तब भी उसका रिप्लाई आपको मिलता है। लेकिन कोशिश ये किया करो कि पॉजिटिव रहो, कोई आपको जानकारी दे रहा है तो उसकी थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट तो बनती है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है, ये आपके सामने कट ऑफ है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। बाकी रिजल्ट आपके सामने कुछ दिनों में आ ही जाएगा, उसके रिगार्डिंग आपको जानकारी मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही है दोस्तों, फिर से मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।